जनूबी कोरिया के तैयारे को लैंडिंग के दौरान हादसा, तैयारे में आग लग गई, 96 अफराद हलाक, मुतादिद जख्मी हो गए। हलाकतों में मजीद इजाफे का खदशा, तैयारे को हादसा लैंडिंग गियर में खराबी के बायस पेश आया। तैयारा रनवे से उतरकर बाढ़ से जा टकराया, जिसके बाद तैयारे में आग भड़क उठी। जनूबी कोरियन एयरलाइन के तैयारे में 181 मुसाफिर और 6 फ्लाइट अटेंडेंट सवार थे। तैयारा थाईलैंड के शहर बैंकॉक से वापस आ रहा था। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने जनूबी कोरिया में तैयारा हादसे पर अफसोस का इजहार कर दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि मुआन इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर तैयारा हादसे का सुनकर बहुत दुख हुआ। हादसे में कीमती जानों के नुकसान पर अफसोस है। पाकिस्तान गम की इस घड़ी में जनूबी कोरिया के अवाम और हुकूमत के साथ हैं। पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में शदीद धुंध, मोटरवे के मुख्तलिफ सेक्शंस और इंटरचेंजेस ट्रैफिक के लिए बंद। हद निगाह में बेहतरी के बाद मोटरवेज को चंद मकामात से खोल दिया गया। सॉर्ट रेंज कलर कहार से इस्लामाबाद जाने के लिए मोटरवे खुल गई। M4 मुल्तान से फैसलाबाद, M5 मुल्तान से सक्खर तक ट्रैफिक के लिए खोल दी गई। मोटरवे पुलिस के धुंध के दौरान एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की हिदायत। शहरियों को गाड़ियों में फॉक्स हेडलाइट्स का इस्तेमाल सख्ती से करने की हिदायत कर दी। मुल्क भर में सर्दी ने डेरे जमा लिए। स्कर्दू -13 डिग्री के साथ मुल्क का सर्द तरीन इलाका बन गया। स्कर्दू में गुज़िश्ता रोज बर्फबारी जारी। अस्तौर के बालाई इलाकों का जमीनी रास्ता भी मुनक़ता। बलोचिस्तान के शुमाली अजला में भी शदीद सर्दी की लपेट में। कोयटा और ज़ियादत में दर्जा हरारत -6 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। कराची में सर्दी की शिद्दत में इजाफा, दर्जा हरारत 11 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। कुरम तनाज़े को हल करने के लिए ग्रैंड अमन जिरगा ताहाल नाकाम। हुकूमती और जिरगा मेंबरान के दावों के बावजूद कोई फैसला न हो सका। तनाज़ा के एक फरीक ने अमन मुआहदे पर ताहाल दस्तखत नहीं किए। मरकजी शाहरा की बंदिश से 100 से ज्यादा इलाकों का मुल्क भर से ज़मीनी राबता मुनक़ता। जिले में खाने पीने का ज़ख़ीरा ख़त्म। अस्पताल में अद्वियात की शदीद क़िल्लत पैदा हो गई। कुरम प्रेस क्लब समेत मुख्तलिफ मकामात पर मुतासरीन के धरने। पारा चिनार और अपर कुरम में रास्तों की बंदिश। कराची के 10 मकामात पर मजहबी जमात के धरने जारी। मलीर 15 और नेशनल हाईवे टाउनशिप पर धरना खत्म। दोनों मकामात पर सड़क को ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया। नुमाइश चौरंगी, नाता खान, शारा फैसल, अंचोली सोसाइटी, नाज़िमाबाद नंबर 1 और कामरान चौरंगी पर धरना जारी। यूनिवर्सिटी रोड, इतवार बाजार, सुरजानी टाउन और 5 स्टार चौरंगी पर भी धरना। धरनों के बाइस कराची में मुख्तलिफ सड़कें बंद। ट्रैफिक के शदीद दबाव से शहरियों को परेशानी। कुरम तनाज़े के हल के लिए जिरगा रात गए तक जारी रहा। दोनों फरीक़ैन के दरमियान उमूमी तौर पर इत्तेफाक राय हो चुका। चंद निकात पर मुशावरत के लिए एक फरीक ने 2 दिन का वक्फा मांगा। खैबर पख्तूनख्वा के मुशीर इत्तलात बैरिस्टर सैफ का बयान, कहा जिरगा मंगल को दोबारा होगा। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर और ग्रैंड जिरगे की कोशिशों से तनाज़ा हल होने के करीब है। खुलूस नीयत के साथ तनाज़े के खात्मे और मुस्तकिल अमन के लिए कोशिशें कर रहे हैं। तारिक फजल चौधरी, हनीफ अब्बासी और तलाल चौधरी को विफाकी वजीर बनाने का फैसला। विफाकी हुकूमत ने काबीना में तोसी का फैसला कर लिया। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने मुशावरत मुकम्मल कर ली। डॉक्टर तौकीर शाह को वजीर आजम का मुशीर लगाए जाने का इम्कान। तीनों वुज़रा और मुशीर की पीर को हल्फ बर्दारी होने का इम्कान है। मुस्बत पॉलिसियों के बायस मईशत मुस्तहकम हुई। मुआशी इस्लाहात के हवाले से स्टेक होल्डर्स से तजावीज़ ले रहे हैं। शरह सूद जैसे जैसे कम होगी, कारोबारी लोगों के लिए अच्छा होगा। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की मीडिया से गुफ्तगू, कहा हम तजावीज़ और मशवरे के लिए खुद हाजिर होंगे। लोग मार्च, अप्रैल और मई में इस्लामाबाद आकर बैठ जाते हैं। हम इस्लामाबाद में दरबार लगाकर नहीं बैठेंगे।
बानी पीटीआई मिलना चाहेंगे भी तो भी सोचूंगा। बानी पीटीआई का बाज़ाब्ता कोई पैगाम नहीं मिला। पीटीआई से विफाक में वर्किंग रिलेशन है। जेयूआईएफए के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान की गुफ्तगू। कहा, गिला है आम इंतखाबात 2024 में हमें लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दी गई। इंतखाबात में कुछ लोग इस्तेमाल हुए, हमने इस्तेमाल होने से इनकार कर दिया। मदारिस की रजिस्ट्रेशन पर तयशुदा मामलात को खामखा छेड़ा गया। मामला खुश असलूबी से हल हो रहा है। अगर नून लीग को कामयाबी से हुकूमत करनी है तो फैसले इत्तेफाक राय से करने होंगे। नून लीग के पास इतनी अक्सरियत नहीं कि एक तरफा फैसले करे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की हुकूमत पर वार। बोले, हुकूमत साजी में वजीर आजम के लिए वोट दिया, तय हुआ था चारों सूबों का तरक्याती बजट मिलकर बनाएंगे। विफाक के पास एक तरफा फैसले करने का मैंडेट नहीं। एक तरफा किसी भी फैसले पर अमल दरामद नहीं हो सकता। हुकूमत पर बाहर या बानी पीटीआई की तरफ से कोई दबाव नहीं। 2014 में जो धरना हुआ था उस वक्त भी इलेक्शन लिया जाना चाहिए था। 9 मई के भी फैसले बहुत पहले हो जाना चाहिए थे। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राना तनवीर हुसैन ने पीटीआई को आड़े हाथों ले लिया। कहा, सियासी मामलात मुज़ाकरात से हल होते हैं। ये लोग मुज़ाकरात भी कर रहे हैं और साथ सिविल नाफरमानी की तहरीक पर भी काम शुरू हो चुका है। इस्लामाबाद में जमात इस्लामी आज गजा मिलियन मार्च करेगी। अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान हाफिज नईम रहमान कहते हैं, मिलियन मार्च में बड़ी तादाद में लोग शरीक होंगे। पाकिस्तान ने हमेशा फ़लस्तीन के मसले को अपना मसला समझा। एक तरफ इंतजामिया मार्च की इजाज़त देती है और दूसरी तरफ तंग भी किया जाता है। मिलियन मार्च तयशुदा शेड्यूल के मुताबिक होगा। बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों की तरसीलाते ज़र में मजीद इजाफा। 2024 में तरसीलाते ज़र 31% बढ़ गई। समंदर पार पाकिस्तानियों ने जनवरी से नवंबर तक 21 अरब 58 करोड़ डॉलर पाकिस्तान भेज दिए। सऊदी अरब में मुकीम पाकिस्तानियों ने 7 अरब 29 करोड़ डॉलर की रकम पाकिस्तान भेजी। मुत्तहिदा अरब इमारात से 6 अरब 15 करोड़ रुपए की तरसीलाते ज़र पाकिस्तान आई। बरतानिया में मुकीम पाकिस्तानियों ने 4 अरब 71 करोड़ डॉलर, यूरोपीय यूनियन से 3 अरब 61 करोड़ डॉलर पाकिस्तान भेजे गए। लंदन में शदीद धुंध के बायस परवाजों का शेड्यूल बुरी तरह मुतासिर। हैथरो और गेटविक एयरपोर्ट्स पर मुतादिद परवाजें ताखीर का शिकार। हैथरो एयरपोर्ट पर 20 परवाजें मनसूख और 29 ताखीर का शिकार हुई। गेटविक से 26 परवाजें ताखीर का शिकार। इंतजामिया की मुसाफिरों को एयरपोर्ट आने से कबल परवाजों का शेड्यूल चेक करने की हिदायत। कतर और मिस्र की सालसी में गजा जंगबंदी मुआहदे की कोशिशें जारी। कतरी वजीर आजम और वजीर खारजा की हमास की वफ़द से मुलाकात। जंगबंदी मुआहदे पर तबादला ख्याल किया गया। हमास ने अपने बयान में कहा कि इजराइल की तरफ से आयद किए जाने वाली नई शराइत के बायस जंगबंदी मुआहदे में ताख़ीर हो रही है। टिकटॉक पर पाबंदी लगाने से मुतालिक कानून के निफाज को मौखर किया जाए। नौमुंतखब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की अमरीकी सुप्रीम कोर्ट से दरखास्त। डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं, सदारत के ओहदे का हलफ उठाने के बाद उनके पास इस मसले के सियासी हल के लिए वक्त हो। अमरीकी अदालत मामले पर 10 जनवरी को समाअत करेगी। नौमुंतखब सदर ट्रंप 20 जनवरी को अपना ओहदा संभालेंगे। इस्माइल हनिया के कत्ल की महीनों तक मंसूबाबंदी की गई। जिस रात इन्हें कत्ल किया जाना था उस वक्त उनके कमरे का एसी यूनिट टूट गया। इस्माइल हनिया काफी देर तक अपने कमरे से बाहर रहे। इजरायली मीडिया ने हमास के सरबराह इस्माइल हनिया के कत्ल से मुतालिक खुफिया रिपोर्ट की कुछ तफसीलात सामने लाने का दावा कर दिया। इजरायली मीडिया के मुताबिक कत्ल करने के लिए छोटा रिमोट कंट्रोल बम हनिया के कमरे में रखा गया। इस्माइल हनिया कमरे में वापस आए तो रात 1:30 पर बम धमाका किया गया।
और सेंचुरियन टेस्ट में जनूबी अफ्रीका को जीत के लिए 121 रन दरकार। पाकिस्तान को जीत के लिए 7 विकेटें हासिल करना होंगी। 148 रन के ताक़ुब में मेहमान टीम की बैटिंग लाइन लड़खड़ा गई। जनूबी अफ्रीका के 3 खिलाड़ी 27 रन पर पवेलियन लौट गए। खुर्रम शहजाद ने 2 और मोहम्मद अब्बास ने 1 विकेट हासिल की।